सो मैंने इस वीडियो के लिए एक्चुअली काफ़ी लंबा और डिटेल्ड इंट्रो सोचा था, पर अभी मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझा देता हूँ। यू आर अबाउट टू सी द परफेक्ट वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन जो आपको काफ़ी कम पैसों में मिलेगा कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ द हेडफोन। वायरलेस एक्सपीरियंस के साथ ही आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे एंड ये जो हेडफोन है ये गेमिंग के लिए भी एकदम परफेक्ट साबित होगा, बी इट स्मार्टफोन गेमिंग और पीसी गेमिंग। सो डू नॉट मिस दिस वीडियो, अदरवाइज मुझे अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए बहुत बुरा लगेगा। सो लेट्स गेट टू इट। So this is the Boat Rockers 450 wireless Bluetooth headphone। इस हेडफोन का ओरिजिनल प्राइस है 3990, बट मुझे ये 69% ऑफ पे मिला, विच मीन्स आई गॉट दिस फॉर ओनली 1199 रुपीज़ विद सम एडिशनल डिस्काउंट। सो ऑन पेपर दिस प्रूव टू बी अ ग्रेट डील फॉर मी, बट क्या रियल लाइफ में भी ये एक अच्छा डील साबित होगा? वेल लेट्स फाइंड आउट। सो दिस इज़ द बॉक्स दैट आई गॉट। ये नहीं, मतलब ये नथिंग स्पेशल। बॉक्स के अंदर हेडफोन था ऑफकोर्स, एंड उसके साथ ही ये छोटा पैकेज मिला जिसके अंदर एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल है, एक ऑक्स केबल है जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, यूज़र मैनुअल है, प्रमोशनल कार्ड है, वारंटी कार्ड है, एंड फाइनली एक स्टिकर है नेम्ड एज आई एम बोटेड। सो दीज आर ऑल द बॉक्स कंटेंट्स एंड सारी बेसिक चीज़ें इंक्लूडेड है बॉक्स के अंदर, विच इज़ वेरी गुड। Now if you take a look at the headphone, my first impression was simply wow। मुझे जनरली हेडफोन्स पसंद नहीं आते बिकॉज दे लुक वेरी फैंसी, थोड़ा शो ऑफ टाइप लगता है एंड दे मेक यू स्टैंड आउट, एंड आई पर्सनली लाइक सिंपल स्टफ्स विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस हेडफोन ऑफर्स। इट्स फेयरली स्मॉल इन साइज, लाइट वेट है, नो फैंसी डिज़ाइन और ब्रांडिंग, लुक सिंपल एंड डिसेंट बट ऑल्सो वेरी प्रीमियम एट द सेम टाइम। इसके साथ ही हेडफोन फ्लेक्सिबल भी है थोड़ा बहुत, बट ज़्यादा एक्सपैंड करने की ट्राई मत करना बिकॉज ओवरऑल बिल्ड प्लास्टिक का है, सो ये काफ़ी इजीली टूट सकता है। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो है मूवेबल ईयर कप्स। मतलब ईयर कप्स जो हैं वो एकदम स्टिफ नहीं है, आप उन्हें हल्का सा एडजस्ट कर सकते हैं मूव करके, सो इससे कंफर्ट एंड ग्रिप में भी ज़रूर मदद मिल जाती है थोड़ी बहुत। पूरा हेडफोन सॉफ्ट मैट फिनिश के साथ आता है विथ वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी, एंड ये जो मटेरियल है हेडफोन के ऊपर का लेयर, इट सॉर्ट ऑफ फील्स लाइक हार्ड रबर, मतलब माइनर स्क्रैचेस वगैरह गिरने के चांसेस काफ़ी कम है इस हेडफोन पर। हेडबैंड का जो इनर पार्ट है ये जस्ट बेसिक प्रॉपर प्लास्टिक है विथ शाइनी फिनिश एंड दिखने में उतना खास भी नहीं दिखता, बट एनीवे हेडबैंड का इनर पार्ट जो है वैसे भी ज़्यादा दिखेगा नहीं, सो इट डजंट रियली मैटर। यहाँ पे मैट फिनिश होने से या ना होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस जब आप हेडबैंड ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तब थोड़ा दिख सकता है, अदरवाइज नो इश्यूज़। नाउ लाइक आई सेड बिफोर, पूरा हेडफोन मैट फिनिश के साथ आता है, तो जो ब्लैक कलर है हेडफोन का इट गोस परफेक्टली विथ इट। वैसे भी मैट और ब्लैक का काफ़ी अच्छा रिश्ता है, सो मेरे हिसाब से ब्लैक कलर बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर कंपेयर टू हैज़ल बेज एंड एक्वा ब्लू कलर। ब्लैक लुक्स मोर प्रोफेशनल विद अ बिट ऑफ डिसेंसी और थोड़ा मैनली भी लगता है, बट एवरीवन हैज़ देयर ओन प्रेफरेंसेस, सो आप अपने पसंद का कलर चॉइस ले सकते हैं, नो बिग डील। नाउ टॉकिंग अबाउट द ईयर कप्स, तो ईयर कप्स के ऊपर बोट का लोगो मिल जाता है सिल्वर कलर का एंड शाइनी सिल्वर रिंग अराउंड इट, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट कलर कॉम्बिनेशन, शाइनी सिल्वर विथ मैट ब्लैक डेफिनेटली एनहांसेस द लुक ऑफ द हेडफोन इन अ सटल वे। मतलब ज़्यादा दिखकर नहीं आता लेकिन ज़्यादा सिंपल भी नहीं लगता, फील्स परफेक्टली बैलेंस्ड। ईयर कप्स 90 डिग्रीज रोटेट भी होते हैं, सो यू कैन ऑल्सो रेस्ट द हेडफोन अराउंड योर नेक एज पर योर कंफर्ट, जब आपको ज़रूरत नहीं होगी या फिर आपको शॉर्ट ब्रेक लेना हो तब। वैसे तो हेडफोन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बट रोटेटेबल ईयर कप्स की वजह से स्टोरेज में भी और आसानी हो जाती है एंड कोई भी फ्लैट सरफेस पे रखा जा सकता है, फॉर एग्जांपल टेबल या फिर ड्रॉवर्स के अंदर। एंड ऑल्सो सपोज आपको ईयरफोन बैग वगैरह में कैरी करना है और आपके पास स्पेस कम है, तो आप पूरा ईयर कप्स को फोल्ड कर सकते हो, इससे हेडफोन और भी कॉम्पैक्ट हो जाता है एंड स्टोरेज में और आसानी होगी, आपको कम से कम स्पेस में भी इस हेडफोन को रखा जा सकता है। राइट ईयर कप में आपको वॉल्यूम बटन्स एंड मल्टी फंक्शन बटन मिल जाता है with a micro USB charging port, 3.5 mm headphone jack, notification LED and a microphone. So this headphone does come with an inbuilt microphone, which is one of the main reasons for getting this headphone. You can directly answer calls by pressing the multi-function button once and directly बात भी कर सकते हो with the built-in microphone without actually having to touch your phone. एंड ऑल्सो माइक पूरा नीचे होने की वजह से आपकी वॉइस ईजिली कैप्चर हो जाती है, इट इज़ राइट नेक्स्ट टू योर माउथ, तो आपको कुछ एडजस्टमेंट नहीं लगेगा, यू कैन जस्ट नॉर्मली टॉक एंड यू विल बी परफेक्टली ऑडिबल। और जो बटन्स हैं वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं, रबर कोटिंग मिलता है इनके ऊपर और बटन्स के ऊपर टेक्सचर भी है, मतलब आप आराम से बटन्स को फील कर सकते हो अपने उंगलियों से, मतलब आपको जो है ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा।
और एक बार आपने फ़ोन को हेडफोन से कनेक्ट कर लिया तो मोस्टली जो भी ऑडियो रिलेटेड काम है, जैसे कॉल अटेंड करना या रिजेक्ट करना, सॉन्ग ब्राउज़ करना या फिर असिस्टेंट ट्रिगर करना एटसेट्रा, वो सारे काम हेडफोन के बटन्स को यूज़ करके किए जा सकते हैं। आपको फ़ोन से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका आपको यूज़र मैनुअल में कंप्लीट इन्फो मिल जाएगा, आप कौन से बटन से क्या क्या फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हो। सो एक बार यूज़र मैनुअल रीड कर लेना, और मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी इसका एक क्विक लुक दे दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। Now talking about the inner side of the ear cups, तो ईयर कुशन्स काफ़ी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल हैं, जो सिंथेटिक ब्लैक लेदर फिनिश के साथ आते हैं विद प्रीटी गुड क्वालिटी। ऊपर जो हेडबैंड का कुशन है ये भी लेदर कोटिंग के साथ ही आता है और काफ़ी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल भी है, एंड इसके साथ ही काफ़ी वाइड भी है, सो इजीली पूरा हेड को कवर कर लेता है, सो दैट यू डोंट फील एनी हार्ड प्लास्टिक ऑन योर हेड। IP रेटिंग देखें तो देर इज़ नो मेंशन ऑफ डस्ट और वाटर प्रूफ ऑन एनी ऑफ द वेबसाइट लाइक बोट, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, एंड हम इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, सो देर इज़ दैट। वैसे मैंने इस हेडफोन को 2-3 बार बारिश में यूज़ किया है, ज़्यादा देर नहीं, मे बी 10 to 15 मिनट्स, एंड मुझे अभी तक इस हेडफोन में कुछ इशू एक्सपीरियंस करने नहीं मिला है। एवरीथिंग सीम्स परफेक्टली फाइन। सो इनकेस अगर आप भी कभी बारिश में हेडफोन यूज़ करते हैं तो मेक श्योर आप हेडफोन को अच्छे से पोंछ कर स्टोर करें, बिकॉज एक्सेस यूज से कुशन्स ख़राब हो सकते हैं। वैसे तो सिंथेटिक लेदर पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, बट फिर भी चांस मत लेना, बिकॉज हेडफोन के हार्डवेयर में कुछ इश्यूज आ सकते हैं पानी की वजह से। सो जो ओवरऑल बिल्ड है इट इज़ रियली वेरी गुड, एंड द हेडफोन रियली फील्स वेरी प्रीमियम एज वेल। और रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो वो मेनली आपके ऊपर डिपेंड होगा आप हेडफोन को कैसे यूज़ करते हैं। जस्ट मेक श्योर यू हैंडल इट विथ केयर। मुझे ये हेडफोन लेकर 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, एंड इट स्टिल लुक्स एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू, एंड मैंने कुछ इश्यूज़ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है हार्डवेयर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड या फिर बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड। अब अगर बात करें साउंड क्वालिटी की, तो ये हेडफोन 40 mm ड्राइवर के साथ आता है। हेडफोन्स में टिपिकली 20 mm to 50 mm के ड्राइवर्स होते हैं, सो वी हैव द सेकंड बेस्ट ड्राइवर हियर। ड्राइवर जितना बड़ा होगा हेडफोन का साउंड का लाउडनेस एंड बेस उतना ही अच्छा होगा, लेकिन इससे साउंड क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है, कीप दैट इन माइंड। 60% वॉल्यूम इज़ मोर देन इनफ, मोस्ट ऑफ द टाइम उससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मैसिव 40 mm ड्राइवर। लो वॉल्यूम पर भी काफ़ी लाउड एंड काफ़ी अच्छा साउंड आता है, लेकिन अगर आपको बेस फील करना है प्रॉपरली तो आपको 70-80% वॉल्यूम के ऊपर जाना पड़ेगा, समटाइम्स मे बी हायर देन दैट, एंड यू विल बी प्रॉपरली एबल टू फील द बेस। हेडफोन स्लाइटली वाइब्रेट होने लगता है, मतलब थम्पिंग बेस जो बोलते हैं, आपको वो एक्सपीरियंस करने मिलेगा। इट लोगी फील्स लाइक लिसनिंग टू ह्यूज स्पीकर्स, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूविंग कॉइल ड्राइवर्स जो आपको इस हेडफोन में मिलते हैं। एंड फुल वॉल्यूम पर आपको कानों में खुजली भी महसूस हो सकती है, जैसे स्पीकर्स के नज़दीक जाने पर होती है। अदरवाइज 50-60% वॉल्यूम पर बेस नॉर्मल होगा, उतना खास नहीं लगेगा। इसके साथ ही हेडफोन थोड़ा ब्लीड भी होता है, मतलब अगर आप फुल वॉल्यूम पर हेडफोन को यूज़ कर रहे हैं और अगर आपके एकदम क्लोज में कोई बैठा होगा तो उन तक आपकी आवाज़ जा सकती है, मतलब वो प्रॉपर सुन नहीं पाएंगे कि आप क्या सुन रहे हो, बट जो साउंड होता है वो हल्की सी उन तक जा सकती है। Now one more thing I liked about this headphone is the noise cancellation। आप एक बार हेडफोन पहनोगे तो मोस्ट ऑफ द बैकग्राउंड नॉइस, आई मीन वाइट नॉइज जो होता है टीवी स्टैटिक टाइप या फिर फ़ैन का जो साउंड होता है, तो वैसे सब साउंड मोस्टली वो सब कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप जो है लोगों की बातें वगैरह प्रॉपरली सुन पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपका हेडफोन ऑन नहीं होगा, आपने सिर्फ हेडफोन पहन रखा होगा। सो सॉन्ग पॉज करके यू कैन ईजिली कनेक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड विदाउट एक्चुअली हैविंग टू रिमूव योर हेडफोन। दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट आई लाइक्ड अ बिट अबाउट दिस हेडफोन। एट 60% वॉल्यूम जब आपका हेडफोन ऑन होगा तब आप बैकग्राउंड नॉइस या फिर आपके सराउंडिंग्स का साउंड बैरली सुन पाएंगे, एंड ये मैं इंडोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप आउटडोर्स हैं तो आपको वॉल्यूम जो है थोड़ा हाई रखना पड़ेगा अगर आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो, अदरवाइज जो हैवी साउंड होता है वो थोड़ा आ सकता है आपको। बट ओवरऑल एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लेट्स यू एन्जॉय योर म्यूजिक एट इट्स फुलेस्ट इवन इन लाउड सराउंडिंग्स। मैं अपने मुंबई लोकल ट्रेन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैक्स वॉल्यूम पर आउटडोर यूजेज वोंट बी एन इशू, ट्रस्ट मी ऑन दिस। Now if you talk about the grip and comfortness, तो हेडफोन काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है, लाइक आई सेड बिफोर। आप अगर पहनोगे तो थोड़ी देर बाद आपको फील भी नहीं होगा कि आपने हेडफोन पहन रखा है। एंड इट्स नॉट लाइक हेडफोन लूज़ होगा, काफ़ी अच्छा ग्रिप है, आप इसको पहनकर भाग भी सकते हैं कैजुअली, नो इश्यूज़। फिजिकल एक्सरसाइज, जिम वर्कआउट या जॉगिंग के लिए भी ओके है ये हेडफोन। मतलब मोस्टली जो नॉर्मल हेड मूवमेंट्स होते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल एक्टिविटीज़ के टाइम हेडफोन का अपने आप निकलने के चांसेस काफ़ी कम है, बट जो सडन एक्सट्रीम हेड मूवमेंट्स होते हैं वैसे टाइम पे दिक्कत होगी। हेडफोन का ग्रिप इतना भी अच्छा नहीं है कि हार्श मोमेंटम चेंज हैंडल कर सके, तो हेडफोन जो है ग्रेजुअली शिफ्ट होता जाता है एंड इवेंचुअली आपके कानों से निकल जाएगा हेडफोन। मतलब एकदम से निकल के तो नहीं गिरेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है एंड फाइनली जो है
हेडफोन आपके कानों से निकल जाएगा। सो रनिंग एंड स्पोर्ट्स के लिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो रनिंग तक ठीक है, बट ये हेडफोन स्पोर्ट्स के लिए अच्छा चॉइस नहीं होगा, क्योंकि टाइम के साथ ही हेडफोन आपके हेड और ईयर्स के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है और इनिशियली जितना टाइट ग्रिप था हेडफोन का उतना टाइट ग्रिप नहीं रहता। सो अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है तो ये हेडफोन आपके लिए अच्छा चॉइस नहीं होगा, बट कैजुअल वॉकिंग, जॉगिंग, जिम वर्कआउट, ट्रैवलिंग एंड इंडोर गेम्स के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड इसके साथ ही कुशन्स के ऊपर सिंथेटिक लेदर का कोटिंग आता है, तो आपको स्वेट से भी थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और जब मैंने बोला हेडफोन काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, तो डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर आपको हेडफोन्स की आदत नहीं है तो स्टार्टिंग में ईयर्स पेन होंगे थोड़ा, चाहे कोई भी हेडफोन हो। सो इसके लिए हेडफोन को ब्लेम मत करना, वंस यू गेट यूज्ड टू इट, इट विल बी रियली कंफर्टेबल। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेंज, तो ये हेडफोन 10 मीटर वायरलेस रेंज के साथ आता है, विच आई गेस इज़ मोर देन इनफ। मतलब अगर आपका 1 BHK या 2 BHK फ्लैट है तो आप पूरे घर में आराम से कहीं भी घूम सकते हो विदाउट डिस्कनेक्टिंग और एनी अदर कनेक्शन इश्यूज़। जस्ट मेक श्योर फ़ोन को आपने घर के सेंटर में रखा है और ज़्यादा ब्लॉकेज ना हो, क्योंकि अगर आपके हेडफोन और फ़ोन के बीच काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, मतलब दीवार वगैरह, तो रेंज की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। आप 10 मीटर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जितना ज़्यादा ब्लॉकेज होगा उतना रेंज वीक होगा। बट लाइक आई सेड बिफोर, अगर घर की बात हो रही है तो आप पूरे घर में आराम से घूम सकते हो, नो इश्यूज़ देयर। Now let's talk battery. So Boat Rockers 450 comes with 300 mAh of battery and so far the battery life has been excellent. On paper आपको 15 hours का playback time मिलता है at 60% वॉल्यूम और 15 hours का टॉक टाइम मिलता है इन वन फुल चार्ज। वैसे तो ऑन पेपर 15 hours का प्लेबैक टाइम है, बट रियल लाइफ में आपको अप टू 20 hours तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बोट ने खुद मेंशन किया है कि 15 hours का बैटरी बैकअप है यहाँ पे, एंड मैंने खुद इस हेडफोन का बैटरी टेस्ट भी किया था और करीब 18 hours तक हेडफोन यूज़ करने के बाद इस हेडफोन में तभी भी 30% बैटरी बचा हुआ था। वैसे तो 20% के बाद आपको लो चार्जिंग का वार्निंग आता रहेगा बार बार एवरी 15 और 30 सेकेंड्स पे, मतलब प्रॉपर जो बैटरी लाइफ है वो आपको 100 to 20% तक का ही मिलता है, जिसमें आपको अप टू 20 hours तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। आई डोंट नो ये कॉन्सेप्ट किस आदमी ने सोचा था कि हेडफोन लो चार्ज पर होगा तो हम हर 15 और 30 सेकेंड्स पे हेडफोन को चार्ज लगाने की याद दिलाएंगे। 20% पे 2 बार एंड 10% पे 2 बार काफ़ी हो जाता, एटलीस्ट लास्ट के कुछ घंटे तो चैन से म्यूज़िक एंजॉय कर सकते थे, बट दिस इज़ रियली अनोइंग एंड मैंने ये काफ़ी सारे हेडफोन ब्लूटूथ हेडफोन्स में देखा है। सो अगर आपके हेडफोन में भी ये सिस्टम है तो आप कुछ कर नहीं सकते, यू गॉट टू लिव विथ इट। लेकिन 20 hours प्लेबैक टाइम इज़ एक्चुअली नॉट बैड, एंड अगर आप थोड़ा लो वॉल्यूम पर यूज़ करते हैं तो आपको इससे थोड़ा ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल सकता है। एंड अगर आपके हेडफोन में चार्जिंग लो है या फिर चार्जिंग नहीं है और आपको अर्जेंटली कहीं बाहर जाना है तो आप 10 to 15 मिनट्स इस हेडफोन को चार्ज करके इस हेडफोन से आराम से एक दिन निकाल सकते हो। 15 मिनट्स चार्ज से आपको अप टू 5 to 6 hours तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। सो जब तक आप रेडी होंगे आपका हेडफोन जो है आराम से एक दिन चलने लायक चार्ज हो चुका होगा। बट फुल चार्ज के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, करीब 2.5 घंटे तक, बिकॉज देर इज़ नो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। सो अगर आपको 2.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मॉडरेट यूजेज के साथ आपको हेडफोन जो है 5 या 6 दिन में एक बार चार्ज करना पड़ेगा। सो आई एम कम्प्लीटली ओके विद इट। चार्जिंग करने के लिए आपको एक माइक्रो USB केबल मिलता है, सो आप इसको किसी भी USB पोर्ट से चार्ज कर सकते हो, लाइक लैपटॉप या फिर PCs एक्सेट्रा, या फिर किसी चार्जिंग ब्रिक से भी कनेक्ट करके चार्ज किया जा सकता है। किसी भी फ़ोन का चार्जिंग ब्रिक चल जाएगा, जस्ट मेक श्योर चार्जर जो है वो ज़्यादा वाट्स का ना हो, 10 to 15 वाट्स इज़ ओके। मतलब आपको सिर्फ अपने साथ ये USB केबल कैरी करना है एंड आप किसी भी USB पोर्ट वाले चार्जिंग ब्रिक से इस हेडफोन को चार्ज कर सकते हो। रेड नोटिफिकेशन लाइट इंडिकेट्स दैट द हेडफोन इज़ चार्जिंग, एंड फुल चार्ज होने पर रेड नोटिफिकेशन लाइट जो है वो चला जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू नो हेडफोन फुल चार्ज हो चुका है। एनीवे ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, इस हेडफोन में ब्लूटूथ 4.2 सपोर्ट है, विच मीन्स कंपेयर टू 3.0, 4.2 में आपको थोड़ा ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन प्रीवियस वर्जन से थोड़ा बेटर होगा यहाँ पे बैटरी लाइफ। इन शॉर्ट इट इज़ मोर एफिशिएंट, मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको, लेकिन जो बैटरी है वो थोड़ा कम कंज्यूम होगा, एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस हेडफोन्स एक्सेलेंट बैटरी बैकअप। बट फिर भी अगर 5.0 होता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन फिर 450 और 450 प्रो के बीच ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचता। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ मार्केटिंग ट्रिक, एंड इसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। बट ओवरऑल बैटरी लाइफ इज़ सिंपली ग्रेट, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी हेडफोन बार बार चार्ज पर लगाने की। 20 to 25 आवर्स काफ़ी हो जाते हैं। हैवी यूजेज के साथ भी आप इस हेडफोन को 2 दिन में डेड नहीं कर पाओगे, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये बैटरी थोड़ा कम लग रहा है तो आप 450 प्रो ले सकते हैं, जिसमें आपको 70 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है एंड 700 mAh का बैटरी मिलेगा। Now like I said in the beginning of the video that this headphone virtually has unlimited charging. Well, तो ये ऑक्स केबल है आपके अनलिमिटेड चार्जिंग का सोर्स।
कितनी भी देर यूज़ कर सकते हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस आपको गेमिंग के टाइम भी कोई डिले एक्सपीरियंस करने नहीं मिलेगा ऑडियो में, क्योंकि आप वायर के थ्रू कनेक्टेड हो, चाहे स्मार्टफोन गेमिंग हो या फिर पीसी गेमिंग। सो आराम से पबजी वगैरह खेलने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है इस हेडफोन को विदाउट एनी इश्यूज़। वैसे भी इनबिल्ट माइक तो है ही यहाँ पे। एंड मैंने ऑलरेडी पबजी ट्राई किया है इस हेडफोन से, एवरीथिंग वर्क्स ग्रेट, साउंड क्वालिटी इज़ एक्सेलेंट, फुटस्टेप्स, गन साउंड्स एक्सेट्रा सब प्रॉपरली ऑडिबल है, माइक भी प्रॉपर वर्किंग है एंड 3D साउंड सपोर्ट भी है। सो आपको जब वायरलेस हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगी आपको एक वायरलेस हेडफोन मिल जाएगा, एंड जब गेमिंग के लिए एक वायर्ड हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एक वायर्ड हेडफोन मिल जाएगा विथ एक्सेलेंट साउंड क्वालिटी। वायर के थ्रू आप इस हेडफोन को पीसी के जैक से कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं पीसी गेमिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है कि आप इस हेडफोन का जो माइक्रोफोन है वो यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीसी में जो है इनपुट एंड आउटपुट दो सेपरेट जैक्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हेडफोन में जो है सिर्फ एक ही जैक मिलता है। सो माइक्रोफोन को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों में भी पीसी गेमिंग के लिए ये हेडफोन काफ़ी बढ़िया है। वैसे अगर आप इस हेडफोन को वायरलेसली गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं तो आपको साउंड डिले देखने को मिलेगा, विच इज़ कॉमन विद ब्लूटूथ डिवाइसेस। लेकिन 4.2 का एक और एडवांटेज है जो कि है लो लैटेंसी, मतलब कंपेयर टू 3.0 आपको 4.2 में ऑडियो डिले जो है वो थोड़ा कम मिलेगा। वैसे तो सारे ही हेडफोन्स ब्लूटूथ हेडफोन्स में ऑडियो डिले देखने को नहीं मिलता, लेकिन गेमिंग के टाइम जो डिले होता है वो डिले आपको देखने को मिलेगा, बट 4.2 में जो है वो थोड़ा कम होगा। एंड ये मैं गेमिंग के टाइम जो डिले होता है उस डिले की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज नॉर्मली देयर वोंट बी एनी डिले एट ऑल। बिल्कुल वायर्ड हेडफोन के जैसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे वॉचिंग यूट्यूब, मूवीज़, लिसनिंग टू म्यूज़िक या फिर कॉल्स के दौरान। सो आपको सिर्फ अपने साथ जो है ये ऑक्स केबल कैरी करना है एंड आपको इस हेडफोन में कभी भी चार्जिंग की कमी नहीं होगी, एंड ये हेडफोन गेमिंग के लिए भी एकदम तैयार होगा आपके लिए। अगर मैं लो बैटरी वार्निंग को इग्नोर करूँ तो मुझे इस हेडफोन से और कोई दिक्कत नहीं है। आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग एल्स। सो ओवरऑल दिस इज़ एक्चुअली लाइक अ ड्रीम हेडफोन टू हैव, क्योंकि इतना अच्छा क्वालिटी एंड इतने सारे फीचर्स, वायरलेस एक्सपीरियंस, स्मार्टफोन गेमिंग, पीसी गेमिंग, एक्सेलेंट बिल्ड क्वालिटी, प्रीमियम लुक, एक्सेलेंट साउंड क्वालिटी एंड बेस, ये सारी चीज़ें आपको जो है सिर्फ 1200 में मिल रहे हैं। सो आई विल से जस्ट गो फॉर इट, पैसा वसूल डील है। आई डोंट नो ये ऑफ़र कब तक होगा फ्लिपकार्ट पर, सो जितना जल्दी हो सके गेट वन फॉर योर सेल्फ। एंड मुझे किसी ने स्पॉन्सर वगैरह नहीं किया इस वीडियो के लिए, सो मैं अपना जेन्यून एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर आपको लेना है तो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे चेक कर सकते हैं, दोनों ही वेबसाइट्स पे सेम ऑफर्स चल रहे थे जब मैंने लिया था, या फिर आप बोट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये हेडफोन आपको ऑफर में मिल सकता है। एंड मे बी अभी शायद इस हेडफोन का जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ चुका होगा, क्योंकि मैंने जो है 1.5 महीने पहले लिया था एंड मुझे 1200 में मिल गया था। सो वो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं लकी था, मुझे मिल गया, तो सबको वो नहीं मिल सकता। अभी शायद इसका प्राइस बढ़ के 1300, 1400 या फिर 1500 तक पहुँच गया होगा। सो अगर आपको 1500 तक भी ये हेडफोन मिल सकता है तो ले लेना, आई विल से इट इज़ टोटली वर्थ इट। बट जो हेडफोन का ओरिजिनल प्राइस है 3990, मतलब 4000 के करीब, उतना पूरा पे करके मत लेना, क्योंकि 4000 में जो है इससे अच्छे हेडफोन्स आपको मिल सकते हैं। बट 1500 में आई विल से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन यू कैन गेट व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल परफॉर्मेंस। एनीवे, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस हेडफोन के बारे में सब कुछ डिटेल में पता चल गया होगा, एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इस हेडफोन से रिलेटेड उनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। एंड इन केस अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है इस हेडफोन को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। आई एम एक्स साइनिंग आउट फॉर नाउ एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।